इमेजिन कीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और आपके कंधों पर एक बड़ा सा बैकपैक है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे रास्ता कठिन होता जाता है, आपको एहसास होता है कि उस बैग में पत्थर भरे हुए हैं। एक पत्थर उस लड़ाई का है जो सालों पहले हुई थी। एक पत्थर उस असफलता के डर का है जो आपको रात को सोने नहीं देता। एक पत्थर किसी ऐसे इंसान की यादों का है जो अब आपकी लाइफ में नहीं है। और एक सबसे भारी पत्थर, लोग क्या कहेंगे का बोझ। हम सब यही कर रहे हैं। हम लाइफ को अनुभव नहीं कर रहे, हम लाइफ को खींच रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा, छोटी सी बात भी आपको डिस्टर्ब कर देती है। क्यों किसी का बुरा कमेंट या किसी इंसान का टेक्स्ट ना आना आपका पूरा दिन बर्बाद कर देता है। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूँ जो दुनिया के 1% सबसे सफल और शांत लोगों का राज है। इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। आज हम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करेंगे। मैं आपको वो 5 प्रैक्टिकल टेक्निक्स और माइंडसेट शिफ्ट्स बताऊंगा जिससे आप उन भारी पत्थरों को गिरा सकेंगे और बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी 10 सेकेंड की टेक्निक बताऊंगा जो किसी अटैचमेंट को तुरंत खत्म करने में काम आएगी। और मैं ये सिर्फ किताबों से नहीं कह रहा, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। जब तक मैं रिजल्ट्स और लोगों से चिपका रहा, मैं अंदर से टूटता रहा। और जिस दिन मैंने डिटैच करना सीखा, उसी दिन सुकून शुरू हुआ। इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक गलतफहमी दूर करना जरूरी है। डिटैचमेंट का मतलब बैरागी बन जाना या सब छोड़कर जंगल चले जाना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब इमोशनल लेस होना भी नहीं है। इसका मतलब है आपके इमोशंस आपको कंट्रोल ना करें, बल्कि आप उन्हें समझ सकें। इसका मतलब है जिंदगी के हर हालात में अपने आप को खुलकर हंसने और खुलकर सांस लेने की इजाजत देना। हमारे एक काउंसलिंग क्लाइंट के उदाहरण से समझते हैं, जिनका नाम हमने स्पष्ट कारणों से बदल दिया है। मान लीजिए उनका नाम आर्यन है। आर्यन ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया। वो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन वो इतना अटैच्ड है रिजल्ट से कि अगर एक दिन सेल्स कम हो जाए तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो अपने परिवार से लड़ने लगता है। उसका खाना पीना छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी खुशी उसके रिजल्ट के ऊपर निर्भर है। अब दूसरी तरफ देखिए डिटैच्ड अप्रोच। डिटैच्ड इंसान भी उतनी ही मेहनत करेगा, शायद आर्यन से भी ज्यादा, लेकिन वो जानता है मेहनत उसके हाथ में है, रिजल्ट नहीं। अगर बिजनेस फेल भी होता है तो वो इंसान नहीं टूटता, वो सीखता है और आगे बढ़ता है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपके पास कुछ ना हो। इसका मतलब यह है कि किसी चीज का होना या ना होना आपके प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग को कंट्रोल ना कर पाए। जब आप किसी चीज से चिपक जाते हो, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई जॉब हो या कोई सपना, आप अपनी पावर उस चीज को दे देते हो। डिटैचमेंट का मतलब है अपनी पावर वापस लेना। मनोवैज्ञानिक रूप से हम अटैचमेंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि बाहर की चीजें हमें पूरा या कंप्लीट करेंगी। हमें लगता है कि जब मेरी इतनी सैलरी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। जब वो इंसान मुझसे बात करेगा तो मैं शांत हो जाऊंगा। जब मेरे पास ये कार होगी तो मेरी इज्जत होगी। हम अपनी खुशी को भविष्य पर गिरवी रख देते हैं। दुनिया के महान विचारक कहते हैं अटैचमेंट डर से पैदा होती है। खोने का डर, पीछे रह जाने का डर। पैराडॉक्स ऑफ कंट्रोल यानी कंट्रोल का विरोधाभास समझिए। दुनिया में दो तरह की चीजें हैं। एक वो जो आपके कंट्रोल में है, आपके विचार, आपके कर्म, आपकी कोशिश। दूसरी वो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, दूसरों का व्यवहार, अर्थव्यवस्था, मौसम और बीता हुआ कल। हम सबसे ज्यादा दुखी तब होते हैं जब हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। डिटैचमेंट का पहला स्टेप यही है, यह पहचानना कि मेरे हाथ में क्या है और क्या नहीं। अब आते हैं समाधान पर। ये वो टेक्निक्स हैं जो दुनिया के सबसे पावरफुल और शांत लोग इस्तेमाल करते हैं। टेक्निक नंबर 1 है ऑब्जर्वर माइंडसेट यानी साक्षी भाव। अपने इमोशंस में खो जाने के बजाय उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू करें। जब आपको गुस्सा आए तो ये मत कहिए मैं गुस्से में हूँ,
कहिए मैं अपने अंदर के गुस्से को उठता ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब आप खुद को एक ऑब्जर्वर बना लेते हैं तो आपके और इमोशंस के बीच एक गैप बन जाता है और वही गैप आपकी आज़ादी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक आसमान बन जाना जिसमें बादल आते जाते हैं, कभी बरसते हैं और कभी नहीं, पर आसमान वही रहता है, बस एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह। अब मैं आपको वही 10 सेकंड की टेक्निक बता रहा हूँ जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। जब कोई इमोशन आपको हाईजैक करने लगे, बस रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अंदर ही अंदर कहिए, मैं ये इमोशन नहीं हूँ, मैं इसे देख रहा हूँ। सिर्फ 10 सेकंड और यही इमोशन और आपका गैप आपकी पावर है। न्यूरोसाइंस भी यही बताती है। जब हम किसी इमोशन को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं तो दिमाग का रिएक्ट करने वाला हिस्सा शांत होने लगता है और सोचने समझने वाला हिस्सा एक्टिव हो जाता है। इसलिए सिर्फ ऑब्जर्व करना ही इमोशन को कंट्रोल करने की शुरुआत बन जाता है। टेक्निक नंबर 2 है अनियतता का नियम, यानी सब बदल जाएगा। एक पुरानी कहानी है। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे कुछ ऐसा लिख कर दो जो मैं खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो सुकून मिले। मंत्री ने लिखा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। डिटैचमेंट तब आती है जब आप यह मान लेते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना ये तकलीफ ना ये कामयाबी। जब आप हर पल को अस्थायी देखते हैं तो आप उससे चिपकना बंद कर देते हैं। टेक्निक नंबर 3 है इनपुट पर ध्यान दें, आउटपुट को भूल जाएं। एक खिलाड़ी का काम है अपनी बेस्ट दौड़ लगाना। मेडल मिलेगा या नहीं उसके कंट्रोल में नहीं है। अगर वो दौड़ते वक्त सिर्फ मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी स्ट्रेस में लगा रहे तो फुल चांसेस हैं कि उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। अपनी लाइफ में प्रोसेस से प्यार करिए, उसके रिजल्ट से नहीं। जब आप रिजल्ट से डिटैच्ड होते हैं तो आपकी काबिलियत 10 गुना तक बढ़ जाती है क्योंकि आप डर में नहीं जी रहे होते। टेक्निक नंबर 4 है तो क्या हुआ मेथड। अपने सबसे बड़े डर का सामना कीजिए। अगर ये नौकरी चली गई तो जवाब, मैं नई नौकरी ढूंढूंगा। तो क्या हुआ, थोड़ी मुश्किल होगी पर मैं सरवाइव कर लूंगा। जब आप सबसे खराब स्थिति यानी वर्स्ट केस सिनेरियो को स्वीकार कर लेते हैं तो उस चीज की पकड़ आप पर से ढीली हो जाती है। टेक्निक नंबर 5 है पहचान से डिटैचमेंट यानी आइडेंटिटी डिटॉक्स। सबसे खतरनाक अटैचमेंट किसी इंसान से नहीं होती, अपनी पहचान से होती है। मैं यही हूँ, इसी से मेरी वैल्यू है। जब आप खुद को एक रोल, एक रिजल्ट या एक इंसान तक सीमित कर लेते हैं तो वही चीज आपको तोड़ने की ताकत पा लेती है। खुद से कहना सीखिए, मैं मेरी सोच से बड़ा हूँ, मैं मेरे रिजल्ट से बड़ा हूँ, मैं इस फेज से भी बड़ा हूँ। आइए देखते हैं ये असली जिंदगी में कैसे काम करता है। पहला उदाहरण देखिए। एक लड़की है, मान लीजिए उसका नाम रिया है। वो अपने पार्टनर से बहुत प्यार करती है लेकिन वो हर वक्त असुरक्षित रहती है। वो बार बार फोन चेक करती है, पूछताछ करती है। इसकी वजह से उसका पार्टनर घुटन महसूस करता है और दूर चला जाता है। यहाँ डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि प्रिया प्यार करना छोड़कर अपना ब्रेकअप कर ले। डिटैचमेंट का मतलब है ये समझना, मैं अपने पार्टनर के बिना भी एक पूर्ण इंसान हूँ। मेरी खुशी सिर्फ उसके मैसेज पर निर्भर नहीं करती। जब रिया ये समझ लेगी वो और भी आकर्षक और शांत बन जाएगी। अब एक दूसरा उदाहरण समझिए। ये उदाहरण है करियर और महत्वाकांक्षा का। मान लीजिए एक लड़का है सैम। वो एक बहुत ही बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है। 3 साल हो गए, रिजल्ट नहीं आया। वो टूट चुका है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पूरी पहचान, अपनी आइडेंटिटी उसी एग्जाम से जोड़ ली है। डिटेस्ट अप्रोच क्या होगी? मैं अपना 100% दूंगा लेकिन ये एग्जाम मेरी वैल्यू तय नहीं करता। अगर ये नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म नहीं होगी, मेरे पास और भी रास्ते हैं। ये माइंडसेट सैम को एग्जामिनेशन हॉल में बिना किसी दबाव के बेहतर परफॉर्म करने में मदद करेगा। दोस्तों, डिटैचमेंट का रास्ता आसान नहीं है लेकिन ये रास्ता ही असली सुकून की तरफ जाता है।
जब आप डिटैच्ड होना सीख जाते हो तो आप दुनिया से कटते नहीं हो, बल्कि आप दुनिया में और भी ज्यादा गहराई से उतरते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में यही देखा है, कंट्रोल छोड़ने से पहले डर लगता है, लेकिन कंट्रोल छोड़ते ही सुकून शुरू हो जाता है। आप लोगों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वो हैं, ना कि वैसे जैसे आप उन्हें बनाना चाहते हैं। आप हर पल को खुलकर जीते हैं, क्योंकि आपको उसको पकड़कर रखने की चिंता नहीं होती। याद रखिए, जो चीज भी आप पकड़ कर रखते हैं वही आपको बांध कर रखती है, और आप जिसे छोड़ देते हैं वहीं से आप आजाद होते हैं। आज ही एक छोटी चीज चुनिए जिस पर आप बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। अगली बार जब वो हो तो एक गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और कहिए, मैं इससे बड़ा हूँ और मैं इससे डिटैच्ड होना चुनता हूँ। जिंदगी एक दरिया की तरह है। अगर आप पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करोगे तो हाथ खाली ही रहेंगे, लेकिन अगर आप हाथ खोलकर उसमें तैरना सीखेंगे तो आप किनारे तक जरूर पहुंचेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में इस टॉपिक पर अपना एक्सपीरियंस लिखिए। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।